समय था जब यूपी के कई जिले दंगों की वजह से जाने जाते थे। लोगों में खौफ का मंजर होता था। आरोपी सामने रहता था, लेकिन मौजूदा सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं की जहरीले बयान से दंगे भड़कते गए। जनता इसका शिकार होती चली गई और ये कट्टरपंथी अपने मंसूबों में कामयाब होते रहे। बरेली में हुआ 2010 का दंगा भी एक भड़काऊ भाषण का ही नतीजा था, जिसके मास्टरमाइंड की पहचान अब इतने साल बाद हुई है। कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी के बाद अब इस मास्टरमाइंड की हालत खराब हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेज दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड था तौकीर रजा। कट्टरपंथी मुस्लिम नेता पर कोर्ट का चाबुक। तौकीर रजा के खिलाफ जारी हुआ समन। कार्रवाई न करने पर अफसरों को फटकार। दरअसल कोर्ट के फैसले ने तौकीर रजा की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अब इसका बचना मुश्किल है। मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने बरेली दंगों का मास्टरमाइंड माना है। 2010 में बरेली में हुए दंगे का मुख्य आरोपी तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट की तरफ से जारी समन के अनुसार तौकीर रजा को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। ये आदेश अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेज दी है। कोर्ट ने कार्रवाई न करने को लेकर बरेली के अफसरों पर भी तल्ख टिप्पणी की है और कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल बरेली में वर्ष 2010 में हुए दंगे ने शहर की जनता को पूरी तरह से सिहरा दिया था। जुलूसे मोहम्मदी के दौरान शहर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। कुतुब खाना बाजार चौराहे के पास सब्जी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे और उपद्रवग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाने लगी। पूरे मंडल में इससे सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गई थी। कई दिन तक कर्फ्यू लगा था। अब कोर्ट ने इसके लिए आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता माना है, मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर को तलब करते हुए हैरत जताई है कि पुलिस की चार्जशीट से उसका नाम ही गायब था। ऐसे में तत्कालीन अफसरों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में 13वें गवाह तत्कालीन विवेचक सुभाष चंद्र यादव की गवाही दर्ज होने जा रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि 2 मार्च 2010 को थाना प्रेमनगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक करण सिंह ने 178 लोगों के खिलाफ नामजद और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिक्र किया कि रिपोर्ट देखने से साफ होता है कि एक समुदाय के लोग आगजनी कर ईंट पत्थर और हथियारों से जिले की शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न कर रहे थे। उपद्रव के कारण तत्कालीन एडीएम सिटी राममोहन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह एसपी सिटी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान सीओ आंवला पीएस पांडे, एसओ भमोरा राजेश कुमार तिवारी और अन्य पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई। मामले की गंभीरता देखते हुए तत्कालीन डीएम ने कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। कोर्ट के आदेश में जिक्र है कि कोहाड़ा पीर तिराहे के पास मंच बनाकर जब मौलाना तौकीर रजा ने उग्र भाषण दिया तो समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ गुस्से से भर गई। भीड़ ने यहाँ मौजूद पुलिस प्रशासन के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जुलूस में शामिल लोगों ने कोहाड़ा पीर पुलिस चौकी में आग लगा दी। चौकी के मंदिर की मूर्ति तक तोड़ दी गई थी। समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। साथ लाए गैस सिलेंडरों और बोतलों में भरे पेट्रोल से दुकानों में आग लगा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा खां का नाम विवेचना में नहीं होना, सबूत होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया जाना इसका उदाहरण है। लगता है कि तत्कालीन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है और मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खां का जानबूझकर सहयोग किया, उसको बचाया गया। सारे तथ्यों और विवेचना को मद्देनजर रखते हुए निष्कर्ष निकलता है कि मौलाना तौकीर रजा खां के इशारे पर ही दंगे और लूटपाट की गई।
न्याय हित में मौलाना तौकीर रजा खां को विचारण के लिए तलब किए जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि मौलाना तौकीर दरगाह आला हजरत परिवार से जुड़े हैं, मौलाना धर्मगुरु की हैसियत रखते हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो मुस्लिम समाज पर उनका काफी प्रभाव भी है। कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की सीट पर बैठता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दार्शनिक प्लूटो ने कहा था कि हमारे नगरों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कोई दार्शनिक राजा ना हो। सत्ता का प्रमुख किसी धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन भोग का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का होता है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस अवधारणा को सत्य साबित कर दिया है। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति के तरफ से विपरीत काम किया जाता है, यानी कि उल्टा काम किया जाता है, जैसे अपने समुदाय को भड़काना आदि, तो कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है और दंगे होते हैं, जिसका उदाहरण तौकीर रजा खां है। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में इस बात का उल्लेख है कि तौकीर रजा खां अपनी पार्टी के लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इनकी ओर से पुलिस प्रशासन और दूसरे समुदाय को यह कहकर ललकारा गया कि अभी आधे घंटे में चाहबाई से जुलूस को जाने न दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। समुदाय विशेष के लोगों के खून की नदियां बहा दूंगा, उसके घर और दुकान को तहस नहस कर आग के हवाले कर दूंगा। केस डायरी से यह भी पता चलता है कि तौकीर रजा खां को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, गवाह रामनिवास शर्मा के बयान में आया कि तौकीर रजा अपनी गाड़ी से कुहाड़ा पीर आए। वहीं अफवाह फैलाई गई कि तौकीर रजा ने दंगा फैलाया है। कोर्ट ने कहा कि इस बयान से स्पष्ट है कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर के बाद शहर में दंगा फैला गया। गवाह ताहिर हुसैन के बयान से भी ये साफ पता चलता है कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर से ही दंगे हुए थे। उसके मास्टरमाइंड आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ही थे। अपने 10 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया है। कहा कि उनके तरफ से साल 2022 में चर्चित ज्ञानवापी प्रकरण का निस्तारण वाराणसी में किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 32 पन्नों की धमकी भरा पत्र मुस्लिम संगठन की ओर से मिला, जिसकी एफआईआर भी कराई थी। अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे मेरी माता और मेरे भाई को मेरी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है और मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि पापा, न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उनको समझाने के लिए मैं कह देता हूं कि बेटा, यह सब झूठ दिखाया जा रहा है। समाज में भय व्याप्त है। कुछ समय पहले ही मौलाना तौकीर रजा ने बरेली शहर में फिर से दंगे भड़काने की कोशिश की, हल्द्वानी हिंसा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अपमानजनक बातें भी मौलाना तौकीर रजा खां की तरफ से की गई। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि जब यह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बातें कह सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये उनके अपने विचार थे जो उन्होंने रिपोर्ट में दर्ज करवाई है और अपने अनुभव साझा किए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर समाज के लिए बड़ा काम किया है। इसके लिए हम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे बहुत सारी आशाएं बंधी है। अब न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली शांत शहर है, लेकिन वर्ष 2010 में कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को ऐसा भड़काया कि शहर को 27 दिनों तक कर्फ्यू झेलना पड़ा। एक संप्रदाय की दुकानें जलाई गई, दूसरी वर्ग की दुकानें बचाई गई क्योंकि उन पर हरा झंडा लगा था। गुलाब राय इंटर कॉलेज के पास दुकानें जली तो अग्निशम वाहनों को अंदर तक नहीं घुसने दिया गया, वैसे ही आग से दुकानें जलती रही। पथराव किया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक रही। वर्ष 2012 में यही रिपीट हुआ। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब इस प्रकार के लोग समाज में विष घोलने का कोशिश करने लगते हैं। कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही किया गया। यह प्रयास ऐसे लोगों की तरफ से किया गया जिनके पितामह बरेली में नहीं पूरे विश्व में आदर्श के रूप में माने जाते हैं। तो कोर्ट ने बरेली में साल 2010 में हुए दंगे का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को माना है, जिसके बाद से उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि जो गलती उसने की है उसकी सजा अब उसे मिलकर रहेगी। योगी राज में ना तो वो भाग पाएगा और ना ही कहीं छुप पाएगा। लेकिन अगर उसने कोई गलती की, पुलिस प्रशासन से पंगा लिया, तो उसका भी हाल वही होगा जो यूपी में अपराधियों और माफियाओं का हो रहा है। पर्दाफाश में
फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।